आज हम बेसिकली एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के बारे में देखेंगे कि हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स मींस दैट कि रेफ्रिजरेशन का बेसिकली काम होता है कि किसी भी स्पेस को, किसी भी केबिन को कूल करना, मींस दैट कि ठंडा करना बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर से और अंदर के प्रेशर को मेंटेन करना, मींस दैट कि अंदर के स्पेस को कूल करना। ठीक है, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखेंगे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम मींस दैट कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है वो हमारा क्या है, एयर है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, एयर। ठीक है, तो ये जनरल क्लास में से बिलोंग करता है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये हमारा जनरल क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये जनरल क्लास का है, इन विच गैस इज यूज्ड मींस दैट कि जो हमारा एयर है वो गैस वो यूज्ड होता है एज ए वर्किंग फ्लूइड, मींस दैट कि वर्किंग फ्लूइड की तरह हमारा जो एयर है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, द गैस डज नॉट अंडरगो एनी फेज चेंज मींस दैट कि जब हमारा प्रोसेस होता है मींस दैट कि साइकिलिंग होती है तो उसमें जो एयर का फेज है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, consequently all the internal heat transfer process are sensible heat transfer मींस दैट कि जो इंटरनल हीट ट्रांसफर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हीट सेंसिबल हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, the main components of refrigeration system are कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया, इवेपोरेटर हो गया और एक्सपेंशन वाल्व हो गया। बेसिकली हम लोग कई जगह यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंडर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है और एक्सपेंडर भी यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें इसका वर्किंग कि इसके वर्किंग क्या है और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हमारा बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जैसे ओपन साइकिल्स हो गया एंड क्लोज्ड साइकिल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हमारा क्या है, ओपन है। ओपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स ये हमारा पूरा क्या है, ओपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ये सिस्टम है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एयर इंटर कर रहा है वो एम्बियंट एयर मींस दैट कि एटमॉस्फेरिक एयर से हमारा एम्बियंट एयर लिया जा रहा है। ठीक है, और रिलीज हम लोग कर रहे हैं किसी स्पेस पे कूल एयर। ठीक है, तो इस बीच में क्या ये रिसर्कुलेटिंग कोई सिस्टम नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ओपन साइकिल्स है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ ओपन साइकिल्स के बारे में देखें तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि यहां से हम लोग एयर को लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद से बाय द विद हेल्प ऑफ पावर गिवन आउटपुट टू मोटर। तो जो हमारा मोटर पावर देता है किसको, कंप्रेसर को, तो हमारा क्या होता है, कंप्रेसर रन करता है एट ए हाई आरपीएम पे। तो जब हमारा एयर इंटर्ड होता है कंप्रेसर में तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेशर एयर का तो इंक्रीज होता ही है, केवल हमें प्रेशर को इंक्रीज करना था, लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए विद हेल्प ऑफ हम लोग किसका यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है, हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर हमारा क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है मींस डेट की जो एयर के हीट्स हैं उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है मींस डेट की निकालता है। ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारा एयर को फ्लो किस में करा देता है, एक्सपेंडर। अब हमारा प्रोसेस ये हमारा क्या था, प्रोसेस 1 टू 2 और ये 2 टू 3 यहां से हमारा प्रोसेस हो गया हीट एक्सपेंडर, हीट एक्सचेंजर एंड हीट एक्सपेंडर मींस डेट की 3 टू 4। ये जो हमारा हीट एक्सपेंडर है इसमें हमारा क्या होगा, एयर का फ्लो होगा मींस डेट की एयर हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और उसके बाद से हमारे स्पेस में क्या हो जाएगा, कूल्ड एयर रिलीज कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन साइकिल्स मींस डेट कि यहाँ से फ्रेश एयर इंटर करेंगे और यहाँ से कूल एयर गेन कर जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। अब हम देखें यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो पूरा का पूरा वर्किंग वही है, सेम प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे, कूल एक केबिन कर देंगे।
और यहाँ पे कूल्ड एयर मीन्स डेट कि यहाँ पे जो एयर होगा वो कूल्ड एयर होगा। प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस, एयर को इंटर कराएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे। टेम्परेचर तो वैसे ही इंक्रीज होता रहता है, हमें कराना होता है केवल प्रेशर इंक्रीज। फिर हीट एक्सचेंजर में डालेंगे, हीट एक्सचेंजर से हमारा कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हमारा एयर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडर में आ जाएगा। एक्सपेंडर से हमारा क्या हो जाएगा, कूल्ड एयर पाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, स्पेस में रिलीज कर देंगे। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड साइकिल्स कहते हैं। ये हमारा क्लोज्ड साइकिल्स यूज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड साइकिल्स में हम देखें तो स्मेलिंग प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द रिसर्कुलेटिंग ऑफ एयर। मीन्स डेट कि जो हमारा एयर है वो बार बार हमारा क्या होता है, इसी प्रोसेस में रिसर्कुलेट होता है। तो क्लोज्ड साइकिल्स बेसिकली हमारा यूज्ड नहीं होता है। यूज होता है तो हमारा ओपन साइकिल्स यूज होता है बिकॉज ऑफ द फ्रेश एयर। यहाँ से हम लोग फ्रेश एयर ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग कूल एयर रिलीज करके और फिर एटमॉस्फेरिक से हम लोग फ्रेश एयर ले लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम पूरा क्लोज्ड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल साइकिल सिस्टम। तो यही हमारा पूरा डिटेल था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसमें हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में हम लोग एयर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं। ये हमें इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।